Come on the next question. So question number 13, 14, 15, 16. These are alike question. एक जैसे क्वेश्चन है ये, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ इसमें से, और उसके बाद इसमें अब यहाँ से क्या है, वर्ड प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं चालू हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करें जैसे, तो फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। हमको दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको एडिशन करने पर 24 उनका हो एडिशन, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो सबसे बड़ी वैल्यू मिले। तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 1 प्लस 23 ऐड करेंगे तब भी 24 होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 23, 2 प्लस 22 रखेंगे तब भी 24 होगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर हम बहुत सारी कंडीशंस अराइज कर सकती हैं। तो उनमें मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन 24 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो, मतलब उससे अधिक वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में मिलने की पॉसिबिलिटी ना हो। एक्स और वाई के टर्म में ऐसे दो नंबर चाहिए। एक्स और वाई क्या बोल सकते हैं, दो सम ऑफ दो ऐसे नंबर चाहिए। हम मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स, अब इससे यहाँ से थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रही है, हमको अच्छे से समझना है कैसे करना है क्वेश्चन। आर एक्स एंड वाई, मैंने मान लिया कि ये दो नंबर्स एक्स और वाई हैं जिनका सम 24 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, और उनकी प्रोडक्ट पी, सपोज पी इज फॉर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट मीन्स एक्स और वाई की प्रोडक्ट मैक्सिमम करनी है मुझे। मतलब इस फंक्शन, अभी पी के फॉर्म में फंक्शन आ गया हमारा, सपोज ये पी एक्स है हमारा, ये पी है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब देखो इसकी वर्ड प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन, अगर तुम बोर्ड तुम्हारे पेपर्स हो उठा के देखोगे तो एक एक क्वेश्चन कई कई ईयर्स रिपीट हुआ है, मतलब ये रिपीटेड, इसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत अधिक है, खासकर इस टॉपिक में। तो पी इज द प्रोडक्ट हियर। अब देखो यहाँ दो चीजें हो गई, ये हमको गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब जितने क्वेश्चन हमको मिलेंगे उसमें एक कंडीशन गिवन होगी, जैसे ये कंडीशन है, क्या है, ये गिवन कंडीशन है, ये हमको पता है कि समेशन 24 है और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस करना है कि जो गिवन कंडीशन है उससे यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, इन दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड हाउ वी कन्वर्ट इट, बाय यूजिंग दिस फॉर्म, इसको यूज करते हुए। अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे, तो हम यही हमेशा करेंगे कि जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करेंगे, जो जिस कंडीशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। जैसे इसमें मैक्सिमम करना है प्रोडक्ट को हमको, तो अब P है हमारा x इंटू वाई, सपोज यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू कन्वर्ट रख कर इसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज y मैंने चेंज कर लिया, तो x इज 24, y को लिख सकते हैं 24 माइनस एक्स। फ्रॉम हियर व्हाट इज द y इज 24 माइनस एक्स। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब ये फंक्शन बन गया, इसे डिफरेंशिएट कर लिया। तो चाहो तो इसे और भी थोड़ा एक सिंगल फंक्शन बना लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए सिंगल बना ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स।
तो 24 माइनस 2x बन गया, 24 माइनस 2x। अब किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम p, हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना कंपलसरी है, ये पता है तुम्हें भी। तो अब इस वैल्यू को मैंने 0 बनाया इसे, तो 24 माइनस 2x इक्वल 0 और x कैन बी रिटन एज 12, x की वैल्यू 12 हो गई। अब इसको क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, हम चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले रहा हूँ, तो इसको मैंने एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। सपोज इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इट इज 2 एंड इट इज 3। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 अगेन, एक बार और, हाँ यस, एक बार और मैंने इक्वेशन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन कर लिया, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट वी विल गेट हियर, d2p अपॉन dx2 and it is minus 2, it means it is negative value, and as we know that if we get negative value in the second derivative, it means it is maximum. So p is max, p means product here. What is the p here? Product. यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी मैक्सिमम होगी, और प्रोडक्ट मैक्सिमम किस पे हो रही है, एट x इक्वल्स 12, 12 पर प्रोडक्ट हमारी मैक्सिमम हो रही है। अब बात आ रही है दूसरी की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वेशन नंबर 1 पे या 2 पर, 1 पे प्लेस कर दो, 2 पे तो नहीं, 1 पे, तो फ्रॉम 1 यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो 12 प्लस वाई इक्वल्स 24, so y is also 12, and we can see here summation is 12 plus 12, that will be 24, and multiplication is also maximum there, 12 into 12, that is 124, it will the maximum product if there are two numbers whose summation is 24। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। हम कोई भी दो नंबर ऐसे ले लें जिनका एडिशन 24 हो रहा हो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अधिक वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, x इंटू वाई, 12 इंटू 12 दैट इज 144, और ये मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन है। इससे अधिक वैल्यू किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में नहीं गेन करने वाली, चाहे तुम चेक करके देख भी सकते हो। कोई भी दो नंबर लो जिनका एडिशन 24 हो रहा हो, मल्टीप्लाई करोगे इससे अधिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरह से निकालने का बहुत अच्छा मेथड है। क्यों, हम कैसे अंदाज लगाएंगे, या तो अंदाज लगाएं, एक एक रख रख देखें, पता चल गया आसानी से कौन से नंबर चाहिए। 12 और 12 का एडिशन 24, मल्टीप्लिकेशन 144। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 14 में एडिशन 60 दिया हुआ है और एक वैल्यू दी है x इंटू वाई क्यूब, और इसे मैक्सिमम बनाना है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, दो यहाँ x और y का मल्टीप्लिकेशन दे दिया। उसने कहा कि ये गिवन कंडीशन क्या है, उनका एडिशन 60 है और यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में p मान लें, कुछ भी मान लें, लेट कर लें, वो है x इंटू वाई क्यूब। तो y की वैल्यू यहाँ भी रख दोगे, यहाँ से निकाल के उस इक्वेशन से, y इज हियर 60 माइनस एक्स रख देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, 0 प्लेस कर देंगे। इसी तरह से 15 भी है, 16 है, क्वेश्चन में 16 करने जा रहा हूँ। यस खुशबू, यस खुशबू बोलो। सर एक बार इसको रैंडमली बता दीजिए ना। हाँ देखो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका एडिशन 24 हो और मल्टीप्लाई करने पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू अराइज करे, मतलब उतना मल्टीप्लिकेशन किसी दो वैल्यूज का ना हो जिनका एडिशन 24 हो रहा हो। तो हमने x और y दोनों नंबर एज्यूम कर लिए और उनका एडिशन कितना 24, और
प्रोडक्ट मीन्स इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन x और y। अब ये गिवन कंडीशन है, ये इसको यूज करना है यहाँ पर। तो अब मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसलिए यूज करना है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालनी है। तो दो वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इस y को x के फॉर्म में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, इस गिवन कंडीशन को यूज करते हुए। तो 24 माइनस एक्स यहाँ रख दिया, इसको यूज करते हुए y की जगह इसको सिंगल फंक्शन बना लिया मैंने, डिफरेंशिएट किया, इतना आया। और डिफरेंशिएशन को जीरो किया, क्योंकि किसी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए ये कंपलसरी है कि डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव का जीरो होना। तो अगर मैंने जीरो किया तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। और एक इसमें अब इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी ले सकते थे, सेकंड दोनों को यूज कर सकते थे। बहरहाल मैंने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व किया है। तो इस थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड का एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया, तो दिखा ये -2 आ गया। -2 क्या है, ये निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। और ये निगेटिव होने का मतलब है कि ये जो जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम बनने जा रहा है। और किस पे बनने जा रहा है, इस वैल्यू पर बनने जा रहा है 12। इस 12 अब पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम, व्हाट इज द पी हियर, पी प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम हो रही है। किस पे हो रही है, 12 पे हो रही है। वो एक नंबर पता चल गया मुझे यहाँ पर। दूसरा नंबर निकालने के लिए इसी वैल्यू पे, इसी इक्वेशन पे प्लेस कर दिया, तो दूसरा नंबर पता चल गया, 12 हो गया। और इनका मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो कि सबसे अधिक वैल्यू देगा 144। तो नंबर बता रहे, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मैंने चेक करने के लिए लिखा y इज 12। तो दोनों नंबर क्या हो गए, 12 और 12 हो गए। यहाँ पे नोट ना हुआ हो बता देना, मैं रुक जाऊंगा। दो क्वेश्चन नंबर में, इसके बाद ये लगभग सारे क्वेश्चन इसमें 13 14, 13 मैंने किया, 14 15 16 तीनों ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चन एक ही जैसे इसी तरह से हैं। बहरहाल एक पार्ट में एक क्वेश्चन और इसका कर दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर है 16, या बोलो इनमें दोनों में से कोई कर दूं, 14 15 16 में से जो तुम बताओ वो कर दूं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व। ये तीनों कर लोगे? सर 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। तो यहाँ पर भी लेट कर लो, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका समेशन 16 है। एंड हुज क्यूब इज मिनिमम, हुज क्यूब्स, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो अब मुझे मिनिमम मान लेते हैं, अब लेट कर लेते हैं, कोई फंक्शन बना लेते हैं अपने मन से। तो अब s मान ले, सपोज मैंने लिख दिया, सपोज s। और s क्या है, इन दोनों का क्यूब का समेशन है, और इसे मुझे मिनिमम बनाना है इसको। तो ये गिवन कंडीशन है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, इसको यहाँ पे यूज करना है मुझे। तो लिख सकता हूँ मैं x इक्वल्स एक्स क्यूब, इसे लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स होल क्यूब, y की जहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ds अपॉन dx, 3x स्क्वायर 316 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर ये हो गई डिफरेंशिएशन के बाद 3 और इसकी एक पावर कम, फंक्शन डिफरेंशिएट किया तो 0 माइनस 1 दैट इज -1। अब इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं। पहली चीज एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी ये निगेटिव साइन यहाँ पे,
ये निगेटिव यहाँ पे यूज कर लिया। और मुझे ये पता है कि किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एस डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल 0। तो देखो इसको डी एस अपॉन डी एक्स को 0 प्लेस किया तो 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल 0। चला गया उधर खत्म। तो x स्क्वायर, इसको या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इक्वल 0। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 256 एंड प्लस 32। तो 32x इक्वल्स 256। What is the x here? 256 upon 32। डायरेक्ट कटेगा। Yes. Yes, sir. 8 time. 8 टाइम्स x की वैल्यू हो गई 8। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इस वाले पार्ट का अगेन डिफरेंशिएशन। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 रिज्यूम कर लिया। d2s अपॉन dx2। तो 3 ऑलरेडी है ही है, 2x माइनस 216 माइनस एक्स माइनस 1। देखो इसका डिफरेंशिएशन 2 पावर पहले 16 माइनस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन -1 हुआ। तो ये हो गया 3 2x, ये निगेटिव यहाँ पे बन गया पॉजिटिव 32 प्लस 2x। तो हो गया 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 34x प्लस 32। मुझे वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं। देखो अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रही है पॉजिटिव है। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, कोई यहाँ पे नेगेटिव टर्म है ही नहीं है। तो वैल्यू ऑलरेडी मुझे पॉजिटिव मिलने की कोई चांस, नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। तो एट x इक्वल्स 8 d2s अपॉन dx2, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या वैल्यू उससे मिले या ना मिले उससे नहीं फर्क पड़ने वाला। अब यहाँ से दिख रहा है कि एकदम श्योर है हम कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब अनश्योरिटी हो तो रख कर देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि इस पर पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मींस s इज मिनिमम हियर। और s मिनिमम है तो यहाँ, हाँ तो x की 2x प्लस 32 प्लस माइनस 2x होगा ना, 2x प्लस 32 माइनस 2x। इस कहाँ पर, यहाँ पर ये प्लस difference. उसकी एक मिनट जी, माइनस, एक मिनट, हाँ ये माइनस 2x होगा ना, ये प्लस बन जाएगा 3 2x प्लस 2 16 माइनस x। एक मिनट, तो 3 2x प्लस 32 माइनस 2x, ये और ये कैंसिल, तो 3 इंटू 32 है 96। वो क्वेश्चन गलत थी वहाँ। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पूरी मिल जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि s मिनिमम होगा हमारा, और s मिनिमम होगा तो दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लो इस क्वेश्चन से, फ्रॉम 1 to y is 16 minus x, that is 16 minus 8, it is 8 also। तो जब हम x और y को 8 8 लेंगे तो उनका समेशन 16 होगा, और उस कंडीशन पे उनका क्यूब का समेशन मिनिमम दिखाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर लेंगे इनका सम 16 होता रहेगा,
तो यहाँ पे सम की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन मिनिमम पता करना है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम है ना। तो व्हाट आर द नंबर्स हियर, x is also 8 and y is 8, so their sum is 16 and their cube sum is minimum here. क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 बोथ आर alike क्वेश्चन। मैं 17 करने जा रहा हूँ। जरा एक रफ पेज फाड़ के देना मुझे तो प्लीज, जो रफ, जिसको यूज ना करना हो, मुझे उस पर लिखना नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ ऐसा कोई पेज हो जिस पे कुछ तुमको यूज ना हो। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना है। देखो ये और इसके अगला क्वेश्चन एकदम एक जैसा है, बस खाली कंडीशन दोनों में डिफरेंस है। इसमें स्क्वायर पीस लिया है और दूसरे में रेक्टेंगुलर पीस लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is the minimum possible, maximum possible, sorry. अब पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है कि कोई स्क्वायर, हमारे पास टीन है और वो स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब उसकी टीन की जो शेप है वो स्क्वायर है और उसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, मतलब हर साइड 18 सेंटीमीटर होगी। और उसका मुझे बॉक्स बनाना है और उसमें टॉप, मतलब उसका जो है टॉप नहीं, उसका वो नहीं रहेगा, ढक्कन नहीं रहेगा, विदाउट टॉप। अब हर कॉर्नर को फोल्ड करते हुए कह बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, मतलब हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट कर इस बॉक्स की फॉर्मेशन करनी है। और उसके बाद जो बॉक्स, उस पर टॉप नहीं होगा, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, और इसकी हम साइड क्या रखें कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। अब साइड कैसे डिसाइड होगा, जो बॉक्स जो हम काट रहे हैं उसमें स्क्वायर, उस पर डिपेंड करेगा हम कितना कितना का स्क्वायर काटें चारों साइड में कि जो बॉक्स हो मैक्सिमम का हो। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो सपोज ये तो है रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो मैं ये पेज लिया हूँ एक, और सपोज ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब इसमें करना क्या है कि इसके चारों साइड में एक स्क्वायर काट लेना है बराबर का। जैसे मान लेते हैं मैंने फोल्ड कर दिया 4 बार और इसलिए ऐसा बना लिया, ऐसा हो गया, और इसके कॉर्नर पे मैंने एक स्क्वायर कट कर लिया। ये ऐसा बन गया, देख सकते हो, ये इस तरह कट गया, ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो जितना कटा हुआ है, सपोज मैंने एक्स काटा, सपोज जितना कटा हुआ उतना ही फोल्ड हो जाएगा ऊपर, ये इस तरह से। अब ये मतलब सपोज मैंने एक्स एक साइड में, ये एक एक्स है, तो ये टोटल मान लेते हैं ये 18 सेंटीमीटर था। तो अगर हम मान लेते हैं ये लेंथ है हमारी, तो लेंथ में 2 एक्स कट गया, और यही यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, ये हाइट भी एक्स कटी हुई है। अब ये हाइट को मैं फोल्ड करके इसकी हाइट बना दे रहा हूँ, ये हाइट हो गई इसकी, तो हाइट भी एक्स हो गई। और लेंथ और विथ, जैसा मुझे पता है कि इसका वैल्यूम कैसे होता है स्क्वायर का, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी 18 माइनस 2x हो गया, बी भी 18 माइनस 2h हो गया, और h जो है h x का काम करेगा, क्योंकि x ही सेंटीमीटर मैंने काटा था, और उसे ही मैं ऊपर वाला फॉर्म बना रहा हूँ, ऊपर मैंने हाइट के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने पूरा फोल्ड कर दिया, ये पूरा घूम गया पूरा,
तो ये जो हमारा जो बॉक्स बना है वो x सेंटीमीटर ऊपर हो गया। ये जो हाइट दिख रही है ये x सेंटीमीटर हो गई, और दोनों साइड से x कट गया है, तो उसमें हर में 2x कैंसिल हो जाए, कट जाएगा। तो अगर इसको हम, अब ये समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई? देखो ये पूरा बॉक्स में हर में 18, सपोज ये 18 सेंटीमीटर का था चारों साइड, इसमें से मैंने x काटा है, तो x इधर दिखेगा तो x दूसरी साइड में भी दिखेगा, तो 2x हो गया। और x को मैं घुमा रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, तो हाइट भी हमारी x हो गई, और लेंथ और विड्थ क्या हो गई? 18 माइनस 2x हो गई। तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स, L इंटू बी इंटू एच, ये हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। अब इसमें कुछ ना समझ में आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ कहो तो। अब सर दूसरा एक बार हाइट वाला बता दीजिए। देखो, ये जैसे मान लेते हैं ये था तुम्हारा, ये है ये पार्ट। अब इसमें x मैंने ये काटा, x ये काटा, और इसको निकाल दिया बाहर। इधर ये x था, इधर ऊपर x था। तो अब देखो ये इस जो x हाइट के फॉर्म में है, इसको ये जो इतना दिख रहा है, इसको इसी को मैं फोल्ड करूंगा, ये फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? यही x का काम करेगा। जैसे भाई ये तो ये इधर घूमेगा x, ये इधर घूमेगा x, ये हर साइड में क्या होगा? x घूम जाएगा, और ऊपर भी x घूम जाएगा। तो जो x घूम रहा है वो क्या हो गया हमारा? वो हाइट के लिए यूज हो हाइट। जाएगा, वो हाइट के लिए यूज कर लेंगे। सपोज ये 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर। इसमें से x ये काटा, ये x काटा, ये भी 18, ये x है। अब ये बीच वाला ये फोल्डिंग के काम आ रहा है, ये इतना इधर से घूम जा रहा है ऐसे, और इसी तरह यहाँ से, मतलब ये पार्ट जो इतना बाहर देख रहे हो निकल गया कट के, और ये जो है ये हाइट में यूज हो जाएगा। तो अब अगर हम इसकी ये 18 माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर भी 18 माइनस 2x हो गया। लेट स्क्वायर ऑफ x सेंटीमीटर is cut from each side, is to be cut from each side इसके बाद वाले क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ अलग अलग किया है, तो उसमें वही 20% जो भी होगा उसमें 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ में भी विड्थ में भी। तो अब देखो यहाँ पर therefore L is 18 minus 2x, B is 18 minus 2x, and H is x here for volume L into B into H, that is 18 minus 2x, 18 minus 2x and x। इन दोनों से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दोनों से कॉमन किया तो 4 कॉमन हो गया, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो लिख सकते हैं हम 4 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स, इट इज अवर फंक्शन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चूंकि यहाँ एक वेरिएबल है तो मुझे किसी दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं है। जब हमारा जो फंक्शन होगा वो 2 वेरिएबल में होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा जिसको यूज करके हम एक वेरिएबल चेंज करेंगे। अब यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dv अपॉन dx, 4 कॉमन कर लिया, प्रोडक्ट 2 लगा दिया, x रखा, इसे डिफरेंशिएट किया, 2 इंटू 9 माइनस एक्स और यहाँ पे -1, अगेन इसको रखा और इसे डिफरेंशिएट किया, 1 हो जाएगा।
तो dv अपॉन dx दिख रहा है कि नहीं जी, dx इक्वल्स 4, और इन दोनों पार्ट से मैं 9 माइनस एक्स कॉमन कर सकता हूँ, तो 4 और 9 माइनस एक्स कॉमन हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, माइनस विद 2x, -2x, और सेकेंड पार्ट में प्लस 9 माइनस एक्स, तो हो गया ये 4 9 माइनस एक्स एंड 9 माइनस 3x फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम v, dv अपॉन dx इक्वल 0 इफ। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, या तो 9 माइनस एक्स 0 होगा, तो x की वैल्यू 9 आएगी, और 9 माइनस 3x 0 होगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी। अब एक चीज और, इनमें से किस वैल्यू को मैं एक्सेप्ट करूं? देखो, अगर इसको एक्सेप्ट करोगे तो लेंथ और विथ 0 बन जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू जब रखोगे तो 18 माइनस 18 राइज करने लगेगा, तो 0। अगर किसी भी अगर मान लेते हैं ये हम बना रहे हैं और लेंथ विथ 0 कर देंगे, तो क्या वो बॉक्स फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन, इसे हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन लेने पर हम फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। अब x इक्वल 3 पे खाली चेक करना है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया इस इक्वेशन को, d2v अपॉन dx2, 4 कॉमन, दो फैक्टर बना, दो हमारे फंक्शन है, एक 9 माइनस एक्स रखा, इसे डिफरेंशिएट किया -3, फिर 9 माइनस 3x रखा और इसे डिफरेंशिएट किया -1, इसको रखकर इसे डिफरेंशिएट किया -3, इसे रखा, इसे डिफरेंशिएट किया -1। तो अब देखो क्या आता है, 4 -27 प्लस 3x, और माइनस में 9 एंड प्लस 3x, तो 4 -36 प्लस 6x, और x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर व्हेन x इक्वल 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 होगा ये, और ये निगेटिव वैल्यू होगी, रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, निगेटिव, d2v अपॉन dx2, दैट इज द निगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे लंबे लंबे क्वेश्चन करने हैं, बोर्ड के लिए दिक्कत आएगी, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हमारा यहाँ -36 है, ये +18 होगा, -18 वैल्यू आएगी, 4 से मल्टीप्लाई होगी, रिजल्टेंट वैल्यू निगेटिव आएगी। रिजल्टेंट निगेटिव ये डिसाइड करेगा कि हमारा वैल्यूम मैक्सिमम बनने वाला है, सो v इज मैक्सिमम। और किस पे हो रहा, एट x इक्वल 3, x इक्वल 3, इट मीन्स वी हैव टू कट ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटेंगे, तो जो हमारा बॉक्स फॉर्म होगा दैट हैव द मैक्सिमम वैल्यू। आंसर, स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वो वैन से क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। कहाँ पे? वैन वैन व्हेन x इक्वल 3, जब x की वैल्यू 3 लिया जाए, 9 लेने का कोई चांस नहीं है, दूसरी वैल्यू 3 थी, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, उसे लिया है, तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू निगेटिव राइज करेगी और वो वैल्यूम को मैक्सिमम डिक्लेयर करेगी। तो अगर वैल्यूम मैक्सिमम है, इसका मतलब किस पे है, 3 पर है। और व्हाट इज द 3, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, और x क्या है, स्क्वायर की एक साइड है, तो हमको 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना पड़ेगा ईच कॉर्नर से, तो स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर शुड बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर।
From tomorrow, question number 19 to 26. This is the very important part of this exercise. Question number 19 to 23, 26. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हमारे पास अनसॉल्व पेपर हो तो देख लेना, सॉल्व पेपर या बोर्ड के पेपर, तो इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है. और क्वेश्चन मैं अब इसको लेकर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो. प्रतिभा चौहान, प्लीज स्पीकर ऑफ कर लो अपना. Only 1 minute is left, so I can't continue next question. Is there any problem you can ask to me in this time? और थोड़ा सा अपने स्पीकर ऑफ रखा करो, जिसको प्रॉब्लम हो वही पूछे तो सबके लिए अच्छा होगा. कोई दिक्कत हो कोई पूछ सकता है हमसे, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो. वैसे लंबे कुछ